धमाकों से दहल उठी यूक्रेन की राजधानी। जी हां, कीव के बेरेस्टिस्का मेट्रो स्टेशन के पास कई धमाके हो रहे हैं। लगातार यहां पर धमाके हो रहे हैं, जिसकी वजह से दहशत में है यहां पर लोग। अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में लोगों ने शरण ली हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कीव शहर के अंदर रूस के सैनिक घुस चुके हैं और अलग अलग जगहों पर लगातार यहां पर हमला किया जा रहा है। इसी कड़ी में अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में कुछ लोगों ने शरण ली है, क्योंकि अभी लोग सुरक्षित ठिकाना यहां पर ढूंढ रहे हैं कि किसी भी तरह से वो सुरक्षित रह सके। लेकिन धमाकों से दहल उठी है यूक्रेन की राजधानी कीव। कीव के बेरेस्टिस्का मेट्रो स्टेशन के पास कई धमाके हुए हैं। देखिए लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको किस तरह से दिखा रहे हैं। कोशिश यही हो रही है कि हर तस्वीर आप तक पहुंच सके। अभी जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं यूक्रेन से, वो तस्वीरें वाकई चिंताजनक है। हालात किस तरह के इस वक्त इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से रूसी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं। कीव पर कब्जा करने की दिशा में लगातार धमाके हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों में दहशत बनी हुई है। और जो अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है वहां पर लोगों ने शरण ली है कि किसी भी तरह से वो अपने आप को सुरक्षित रख सके, अपनों को सुरक्षित रख सके जो उनके साथ वहां पर मौजूद है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है, लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। यूक्रेन से रूसी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं। लगातार कीव में अलग अलग जगहों पर धमाके हो रहे हैं और इसी वजह से लोगों में दहशत का माहौल है। कई जगहों से जो तस्वीर सामने आ रही है वो वाकई भयावह तस्वीर है, जो डरा रही है इन हालात को देखते हुए। अमेरिका ने भले ही रूस पर सीधे हमले से इनकार कर दिया, लेकिन उसे अलग थलग करने की पूरी कोशिश कर रहा है। साथ ही नाटो देशों में अपने सैनिक भी तैनात कर रहा है। बाइडेन ने साफ संदेश दिया है कि अगर रूस पीछे नहीं हटा तो उसे मैदान में उतरना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अमेरिका शांत है। अमेरिका ने यूक्रेन के पास अपनी मिलिट्री ताकत बढ़ा दी है और रूस को साफ संदेश दे रहा है कि अगर रूस पीछे नहीं हटा तो अमेरिका को रूस के साथ युद्ध के लिए उतरना होगा। अमेरिका ने यूरोपियन महाद्वीप में 90,000 सैनिक तैनात किए हैं। यूक्रेन के नजदीक पोलैंड में 9,000 सैनिक तैनात हैं। यूक्रेन के पास ही रोमानिया में 2,000 सैनिक तैनात हैं। जर्मनी से 1,000 फ्रंटियर फोर्सेज को रोमानिया भेजा गया है। 20 अटैक हेलीकॉप्टर को पूर्वी यूरोप में तैनात किया गया है। 25 फाइटर जेट्स को भी पूर्वी यूरोप में तैनात किया गया है, जबकि जर्मनी से F-35 को यूक्रेन का करीब नाटो मुल्कों में भेजा गया है। लिथुआनिया, रोमानिया और एस्टोनिया में F-35 पहुंच चुके हैं। इटली से बाल्टिक क्षेत्र में 800 इन्फेंट्री बटालियन टास्क फोर्स के जवान भेजे गए हैं। 20 AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर्स को जर्मनी से बाल्टिक क्षेत्र में भेजा गया है। 12 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स को ग्रीस से पोलैंड भेजा गया है। जाहिर है अमेरिकी फौज की एडवांस टेक्नोलॉजी के वॉर इक्विपमेंट्स यूक्रेन की रक्षा के लिए पहले से तैनात है। बस अमेरिका रूस से सीधी जंग से बच रहा है, क्योंकि अगर एक बार दो महाशक्तियां आपस में टकरा गईं तो इसका अंजाम परमाणु युद्ध तक जा सकता है। और अमेरिका नहीं चाहता कि उसकी बुनियाद पर तीसरे विश्व युद्ध की तस्वीर तैयार की जाए।